हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। नाउ लेसिंग का डिजाइन पढ़ रहे थे बच्चे हम। और लेसिंग का जो मैंने बताया था आपको, लेसिंग में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो मैं दो पार्ट में इसको कवर करूंगा। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, लेकिन जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है लेसिंग से रिलेटेड मैं सारी इसी क्वेश्चन में आपकी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो बच्चे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्पेसिंग कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको ये भी डिस्कस कर दिया था कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस किस तरह से आपको चेक करना है और कहां कहां पे आपको अवॉइड करना है। क्लियर है? लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको जो मेंस में ज्यादा टाइम रहता नहीं है, तो आपको सिंपली बच्चे क्या करना है, वहां पे यू हैव टू सिंपली आपको सिर्फ इतना करना है। ठीक है, सिंपली आप इतना करना, दो चैनल को बैक टू बैक ऐसे प्लेस करना। जस्ट ए मिनट। ठीक है, दोनों चैनल को बैक टू बैक बच्चे ऐसे प्लेस करना। ठीक है, और सिंपली जो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के अबाउट, आई जेड जेड और आई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल पुट कर देना, वहां से आपकी स्पेसिंग आ जाएगी। और यहां से हमने स्पेसिंग कैलकुलेट कर ली 160 mm। ठीक है, क्योंकि मेरे को इकोनॉमिकल से मतलब नहीं है, मेरे को अपनी डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, पिछला जो पार्ट है वो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब बात बच्चे आती है लेसिंग के डिजाइन की। ठीक है, ये तो सिर्फ इम्पल्स है, इतना स्टेप मैंने आपको बताया था कि स्पेसिंग कैसे डिसाइड करोगे। डायरेक्ट अगर एग्जाम में कर रहे हो तो सिर्फ इतना कर देना, ये बहुत है। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से। लेकिन लेकिन एक्चुअल प्रोसेस क्या बोलता है, वो एक्चुअल प्रोसेस अगर मुझे इकोनॉमिकल डिजाइन करना है तो भाई मैं जितना मिनिमम से मिनिमम हो सकता है उतनी वैल्यू लूंगा ना। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला था मैंने, वो भी आपने डिसाइड कर लिया, वो भी आपने देख लिया था अब तक। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। कहाँ कहाँ स्टेप्स लीव करने छोड़ने हैं वो सब मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ बच्चे। ठीक है, ये सारा मैंने बताया था। मैंने ये भी बता दिया था अगर उसने सेक्शन मेंशन कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर सेक्शन मेंशन नहीं करता है तो आप अपनी मर्जी से एक सेक्शन मान लोगे। और सेक्शन जनरली कौन सा लेना, ISMC 350 ये लेना है। इसकी थोड़ी बहुत डायमेंशन याद रख लेना कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन इतनी होती है। हो सकता है पेपर में ना दे, क्योंकि एसएससी ने जब पहले पूछा था, एसएससी ने बच्चे जब पहले पूछा था तो ये नहीं दिया था। ठीक है, डाटा तो हो सकता है डाटा ना दे, मे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चे ये बात थी, अभी लेसिंग का डिजाइन शुरू नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैं स्पेसिंग को कैसे डिसाइड करूंगा। अब मैंने जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो मैंने ये भी बताया था कि मुझे लेसिंग की डिजाइन भी करना है और आना भी चाहिए और करना है एग्जाम में। लेकिन एग्जाम में मैं तभी कर पाऊंगा जब वो मिनिमम टाइम फ्रेम में होगा। ठीक है, तो अब नाउ डिजाइन ऑफ लेसिंग, अब यहां से जितनी भी बातें चलेंगी वो सारी इंपॉर्टेंट है। नाउ डिजाइन ऑफ लेसिंग, लेसिंग का डिजाइन कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं लेसिंग के डिजाइन की बात करता हूं तो लेसिंग के डिजाइन में सबसे पहला यानी कि स्टेप नंबर 1, यानी कि बच्चे लेसिंग के डिजाइन के अंदर जो सबसे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है यानी कि स्टेप नंबर 1, उसमें वो है मेरा डायमेंशन। वो क्या है बच्चे मेरा, नाउ दैट इज डायमेंशन ऑफ लेसिंग, दैट इज डायमेंशन। ठीक है, अब डायमेंशन क्या हो सकती है, अब डायमेंशन क्या होंगी ये भी देखेंगे। भाई लेसिंग है तो लेसिंग की ऑब्वियस सी बात है लेंथ भी होगी। सबसे पहले लेसिंग की स्पेसिंग, सबसे पहले लेसिंग के बच्चे स्पेसिंग भी होगी। ठीक है, दूसरा लेसिंग जो हमने प्रोवाइड की है उसकी लेंथ भी होगी। ठीक है, नाउ लेंथ भी होगी बच्चे। ठीक है, नाउ तीसरा थिकनेस भी हम प्रोवाइड करेंगे। नाउ थिकनेस, थिकनेस कितनी होगी, एंड नाउ फोर्थ वन इज द विड्थ, फोर्थ वन इज द विड्थ। ये एक बेसिक पार्ट है, ये एक बेसिक पार्ट है। मैंने ये बताया था कि जितना मैं कराऊंगा उतना सफिशिएंट है, एग्जाम में आप उतना कर देना, आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अडोप्ट करते फिरोगे। क्लियर है? चलो अब देखो, मैंने लेसिंग के लिए फिगर ऊपर बना दिया था। मैं केवल, अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि लेसिंग कहाँ प्रोवाइड करते हैं। भाई ये जो दोनों चैनल सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये दोनों जो चैनल सेक्शन देख रहे हैं ये सेक्शन व्यू है, सेक्शन। ठीक है, जो लेसिंग आप प्रोवाइड करते हो वो इनके ऊपर प्रोवाइड करते हो। ऐसे जो आप लेसिंग प्रोवाइड करते हो वो इनके ऊपर प्रोवाइड करते हो। एक इधर प्रोवाइड कर सकते हो और एक दूसरा लेसिंग आप इधर भी प्रोवाइड कर सकते हो, मिरर इमेज। ठीक है, समझ में आ गया ना लेसिंग कहाँ लगती है। अब मैं लेसिंग का प्लान व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को बच्चे। नाउ लेसिंग का मैं प्लान व्यू आपको बताऊंगा। चलो अब भाई लेसिंग का प्लान व्यू, मेरा एक चैनल सेक्शन हो गया ये। नाउ दिस इज द फर्स्ट चैनल सेक्शन, ये मेरा एक चैनल सेक्शन बच्चे ये हो गया। नाउ दिस इज एक चैनल सेक्शन मैंने ये ले लिया और दूसरा चैनल सेक्शन मेरा ये हो गया। ठीक है,
दूसरा चैनल सेक्शन बच्चे मेरा ये हो गया। क्लियर हुआ नाउ? अब मैंने लेसिंग प्रोवाइड करनी है, तो सबसे पहली बात, जब आप लेसिंग प्रोवाइड करोगे तो आप हमेशा सिंगल लेसिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करोगे। आपको कुछ नहीं करना भाई, वहां कॉम्प्लिकेटेड जितनी कम कैलकुलेशन करनी है उतनी करके दिखानी है। तो मैंने सिंगल लेसिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया, तो मैंने एक लेसिंग बच्ची यहाँ पे दे दी, एक मैंने इधर दे दी। नाउ दिस इज कॉल्ड सिंगल लेसिंग सिस्टम। बस इतना ही फिगर दिखाना है उसको, ये आपने लेसिंग। और ये जो है उन चैनल सेक्शन के ऊपर का प्लान व्यू है। क्लियर है? और ये जो लेसिंग आपने प्रोवाइड की है, ये वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे है। कितना है बच्चे? दिस इज एट एन एंगल ऑफ 45 लेने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? नाउ अब ये है मेरी, नाउ दिस इज द स्पेसिंग ऑफ लेसिंग, और स्पेसिंग ऑफ लेसिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? चलो, हमेशा लेसिंग को 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे लेना जब तक कि वो क्वेश्चन में ना बोले। ठीक है? ये मेरी स्पेसिंग होगी। सिंगल लेसिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं नाउ प्रोवाइड सिंगल लेसिंग सिस्टम। यहाँ पे आप क्लियरली लिख भी सकते हो नाउ प्रोवाइड सिंगल लेसिंग सिस्टम, प्रोवाइड सिंगल लेसिंग सिस्टम। आपको केवल सिंगल लेसिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करना है। ठीक है? आपको केवल सिंगल लेसिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करना है। क्लियर हुई बात? चलो, अब इससे फायदे क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने जो स्पेसिंग डिसाइड की थी दोनों चैनल सेक्शन के बीच की, कितनी थी? 160। वो कितनी थी? 160। ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस है बच्चे, ये डिस्टेंस आ गई मेरी कितनी? दैट इज ऑफ 160 mm, दैट इज ऑफ 160 mm। ठीक है? और ये जो बोल्टिंग आप करोगे लेसिंग की, ये हम अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप मान लो कि ये सीजी की लोकेशन पे है। कहाँ पे लोकेशन पे है? सीजी। और सीजी को मैं किससे रिप्रेजेंट किया था? CYY। ये कितना था? दैट इज ऑफ 24.4 इतने mm, 24.4 इतने mm। क्वेश्चन में देता है, अच्छी बात है, नहीं देता है तो आपको क्या मान लेना है कि बच्चे ये सीजी की लोकेशन पे है, सीजी की यानी कि CYY, और CYY की लोकेशन दैट इज ऑफ 24.4 mm। कितना है? 24.4 mm, ये सीजी की लोकेशन। क्लियर हुई बात? अरे बात क्लियर हो गई सभी को? चलो, अब अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करता हूं, टोटल डिस्टेंस, तो भाई 160 ये हो गया 24.4। नाउ 24.4 का 2 टाइम्स प्लस 160, तो ये 208.8 आ गई। ये कितनी आ गई बच्चे? 208.8। ठीक है? नाउ दिस डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई, ये कितनी आ गई? नाउ दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज 208.8 इतने mm, इतने mm। ये दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई। क्यों निकालना था? क्योंकि बच्चे मेरे को सी स्पेसिंग निकालनी, क्योंकि सिमेट्री है। जब सिमेट्री है तो बच्चे ये अगर टोटल सी है तो ये भी c/2 होगा, और ये भी क्या होगा? दैट इज ऑफ c/2। ठीक है? अगर ये एंगल 45 है तो बच्चे ये भी एंगल कितना होगा? नाउ दिस एंगल इज ऑल्सो 45। ये भी एंगल कितना होगा? 45। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो इसमें 1045 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। नाउ 1045 इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा? c/2 इज इक्वल टू ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये मैंने कैलकुलेट कर ली। नाउ c/2 डिवाइडेड बाय दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये कितनी आगे बच्चे? 208.8। यहां से c की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, 1045 की वैल्यू क्यों होती है? 1। सबको पता है, इसलिए 45 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लिया गया, तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। ठीक है? तो यहां से अगर मैं c निकालता हूं, यहां से बच्चे अगर मैं c की वैल्यू निकालता हूं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 417.6। यहां से अगर मैं c की वैल्यू निकालता हूं तो जो c की वैल्यू आ रही है दैट इज 417.6 इतने mm। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे? ये आ गई मेरे c की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ c। ये किसकी वैल्यू आ गई है? मेरी c की वैल्यू आ गई। स्पेसिंग आ गई, यानी कि क्या आ गई बच्चे? स्पेसिंग। तो यानी कि सबसे पहला टास्क मेरा कंप्लीट हो गया, स्पेसिंग। ठीक है? डायमेंशन में स्पेसिंग मेरी निकल आई। कितनी है? लेसिंग की डिस्टेंस यानी कि 417.6। क्लियर है? c/2 कितना है? c/2 208 पॉइंट कुछ के बराबर है। नाउ 208.8। अब मेरे को निकालनी है लेंथ, लेसिंग की लेंथ। अगर मैं लेसिंग की लेंथ की बात करता हूं, अगर बच्चे मैं लेसिंग की लेंथ की बात करूं तो लेंथ ये है। नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ द लेसिंग। एक लेसिंग की लेंथ तो बच्चे यही है ना, L।
अब इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल है ये एक तरह से यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, तो मेरे को हाइपोटेन्यूस निकालना है, मेरे को ये भी पता है, मेरे को ये भी पता है, मैं लेंथ निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो नाउ अगर मैं यहाँ से बच्चे लेंथ की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेंथ की बात करता हूँ और लेंथ है मेरी दैट इज एल, लेंथ है मेरी एल, कैसे निकालूंगा, मैं क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो दिस इसका स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो मैं लेंथ निकालता हूँ एल स्क्वायर, ये कितना था नाउ 208.8 इतने का स्क्वायर प्लस c/2 ये भी कितना है 208.8 इतने का स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ से L की वैल्यू बता सकता हूँ 208.8 √2, यही आएगी, अरे यही आएगी ना वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई √2, तो वैल्यू यहाँ से जो कैलकुलेट होके आ गई। नाउ लेंथ ऑफ लेसिंग, लेसिंग की जो बच्चे लेंथ आ गई कैलकुलेट होने के बाद दैट इज ऑफ 295.28 नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ लेसिंग लेंथ, ये मेरी लेसिंग की लेंथ आ गई इतने, क्लियर है, मेरा दूसरा भी टास्क कंप्लीट हो गया, दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया। तीसरा मैंने बताया था बच्चे आपको थिकनेस, कि भाई लेसिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए लेसिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, थिकनेस कितनी होती है एज पर आईएस कोड के एक प्रोविजन के अकॉर्डिंग, अगर मैं थिकनेस की बात करता हूं लेसिंग की, अगर सिंगल लेसिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है तो लेंथ डिवाइडेड बाय 40, यही आईएस कोड बोलता है, आप सभी को भी पता है। लेंथ कितनी है बच्चे, लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो वो है मेरी 295.28 डिवाइडेड बाय 40, तो यहां से जो वैल्यू आ रही थिकनेस इट इज कमिंग आउट टू बी 7.382 इतने mm। आप क्या करो यहाँ से 8 mm इसको प्रोवाइड कर दो, लेट्स प्रोवाइड t इज इक्वल टू 8 mm। आप यहाँ से जो थिकनेस है, आप यहाँ से बच्चे जो थिकनेस है वो कितनी प्रोवाइड कर दो, लेट्स प्रोवाइड द थिकनेस ऑफ 8 mm, ठीक है, थिकनेस कितनी प्रोवाइड कर दो 8 mm। आपने स्पेसिंग भी निकाल ली, लेंथ भी निकाल ली, थिकनेस भी निकाली, लास्ट है बच्चे विड्थ, लास्ट क्या निकालना है दैट इज विड्थ ऑफ लेसिंग, ठीक है, विड्थ होता है मेरा b, विड्थ ऑफ लेसिंग। लेसिंग की विड्थ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो लेसिंग की विड्थ कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ द बोल्ट। मान लो कि ये जो मैंने कनेक्शन कर रखे हैं, ये जो लेसिंग के मैंने कनेक्शन किए हैं, ये जो मैंने कनेक्शन किए ये 20 mm डायमीटर के बोल्ट है, कितने हैं 20 mm डायमीटर के बोल्ट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो यूज 20 mm डायमीटर बोल्ट, यूज 20 mm डायमीटर बोल्ट। जो लेसिंग में आप कनेक्शन करोगे वो 20 mm डायमीटर के, और आपको पता है कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग कि इनकी जो विड्थ होती है वो कितना होती है अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो नाउ विड्थ इज इक्वल टू 3 टाइम्स डायमीटर कितना था 20, तो बच्चे विड्थ कितनी आ गई मेरी दैट इज ऑफ 60 mm। यहाँ से विड्थ कितनी आ गई, नाउ इट इज ऑफ 60 mm, यानी कि 60 mm की विड्थ आपको प्रोवाइड करनी है। आपने स्पेसिंग भी निकाल ली, आपने लेंथ भी निकाल ली, आपने थिकनेस भी निकाल ली, और फाइनली आपने बच्चे विड्थ भी निकाल ली, फाइनली आपने क्या भी निकाल ली विड्थ। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी थी, आपने स्पेसिंग निकाली वो आ गया आपका, आपने लेंथ निकालनी थी वो भी निकाल ली, आपने थिकनेस निकालनी थी वो भी निकाल ली, एंड फाइनली आपको विड्थ निकालनी थी बच्चे वो भी आपने कैलकुलेट कर ली। तो पहला टास्क तो मेरा कंप्लीट हो गया। तो जब मैं लेसिंग की डिजाइन करूंगा, जब बच्चे मैं लेसिंग की डिजाइन करूंगा तो मुझे इन पैरामीटर का याद रखना है, इनको निकालने के लिए 2 से 3 मिनट लगेगा आपको बस, ठीक है, ये एक दूसरा, ये था पहला स्टेप। दूसरा पहले डायमेंशन पता चल गया, अब ये लेसिंग मेरे कितने फोर्स को रेजिस्ट करेगी, तो नाउ सेकेंड स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 2, जो स्टेप नंबर 2 बच्चे हम यहाँ पे करेंगे। नाउ स्टेप नंबर 2 होता है फोर्सेस इन लेसिंग बार, स्टेप नंबर 2 इज द फोर्सेस इन लेसिंग बार, स्टेप नंबर 2 इज द फोर्सेस इन लेसिंग बार, फोर्सेस इन लेसिंग बार, कि लेसिंग बार के अंदर फोर्सेस मेरे कितने होंगे, ठीक है। अब एक सिंगल लेसिंग के अंदर फोर्स कितना होता है, एक सिंगल लेसिंग के अंदर फोर्स कितना होता है, एक सिंगल लेसिंग के अंदर फोर्स कितना होता है बच्चे, नाउ फोर्स इन लेसिंग, एक सिंगल लेसिंग बार के लिए फॉर्मूला पता है, आईएस कोड में भी पता है, क्या होता है फॉर्मूला सिंगल लेसिंग बार के लिए, F इज इक्वल टू V अपॉन N साइन थीटा, F इक्वल टू V अपॉन N साइन थीटा। V क्या होता है, shear force resisted by the lacing, shear force resisted by the lacing, क्लियर हुआ। नाउ shear force कितना रेजिस्ट करेंगी, नाउ V कितना होता है shear force, 2.5% ऑफ द कॉलम लोड टू 5.5% ऑफ कॉलम लोड, ठीक है,
जो कॉलम लोड आ रहा है उसका 2.5% यही होता है, अरे होता है कि नहीं। नाउ अगर मैं यहां से निकालूं, नाउ 2.5% यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई में फैक्टर्ड लोड कितना था, 1345 था, लेकिन उसका फैक्टर्ड लोड करना था, फैक्टर्ड लोड 1.5 से, तो 2017.5। तो अगर बच्चे मैं कैलकुलेशन करूं यहां से, तो जो वैल्यू आ रही है v की, नाउ वैल्यू ऑफ v इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 50.4375। ये जो लेसिंग बार है मेरी इतना शेयर फोर्स रजिस्ट करेंगे, इतने किलोन्यूटन। ये जो मेरी लेसिंग बार है ये इतने शेयर फोर्स को रजिस्ट करेगी। क्लियर है। नाउ फोर्स की अगर मैं वैल्यू निकालू v कितना होता है, नाउ 50.4375 किलोन्यूटन में है, किलोन्यूटन को न्यूटन में चेंज किया, डिवाइडेड बाय n क्या होता है, n होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन ऑफ लेसिंग, मतलब कितने प्लेन पे लेसिंग आपने प्रोवाइड की है। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे, एक बात बताओ मेरे को, ये आपकी लेसिंग थी यहाँ पे, ये जस्ट ए मिनट मैं ऊपर फिगर दिखाता हूं आपको, ये फिगर थी आपकी लेसिंग के लिए। आप इस फिगर में मेरे को बताओ कितने प्लेन पे लेसिंग लगा सकते हो। भाई एक यहां लगा सकते हो क्या, मैक्सिमम 2 पे लगा सकते हो, ऐसे 1 पे भी लगा सकते थे, लेकिन एट मैक्स 2 पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख देना कि डबल 2 प्लेन पे लेसिंग आपने प्रोवाइड की है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 2। एन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 2 हो गई। नाउ एन की वैल्यू वहां से कितनी हो गई, 2 साइन थीटा। थीटा क्या होता है कि लेसिंग आपकी वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, नाउ साइन 45। ठीक है। तो नाउ यहां से नाउ 50.4375 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 45। ठीक है। तो यहां से बच्चे जो वैल्यू आएगी मेरी लोड किलोन्यूटन में ले लेते हैं, जब किलोन्यूटन में निकालना है तो इस 10⁻³ को हटा देता हूं। तो ये जो फोर्स आ रहा है, नाउ फोर्स रजिस्टर्ड बाय लेसिंग बार इट इज 35.66 इतने किलोन्यूटन। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, इतने किलोन्यूटन। क्लियर है। नाउ इतने किलोन्यूटन 35.66 इतने किलोन्यूटन। क्लियर हुआ। ये फोर्स आ गया भाई, अरे आया कि नहीं, आ गया फोर्स। अब फोर्स आ गया, बस दूसरा स्टेप ये था कि भाई कितना फोर्सेस लेसिंग बार के डिजाइनिंग करनी थी हमें, फोर्सेस इन लेसिंग बार, इतने फोर्स आया मेरा। समझ में आई बात। चलो अब स्टेप नंबर 3, पहले में मैंने डायमेंशन, सीधे दिमाग में बैठा लो, पहले में डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, दूसरे में फोर्स दिखाने हैं लेसिंग बार के अंदर। तीसरा स्टेप करना है सिलेंडरनेस रेशियो के लिए चेक आपको। ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 3, नाउ स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे बच्चे, नाउ चेक फॉर सिलेंडरनेस रेशियो। नाउ स्टेप नंबर 3 के अंदर चेक फॉर सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो के लिए आपको चेक करना है। ठीक है। चेक फॉर सिलेंडरनेस रेशियो लैम्बडा। आपको पता है कि भाई ये जो सारी चीजें मैं चेक कर रहा हूं, मुझे पता है लेसिंग के लिए मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो 145 होता है। चलो ये भी देख लेते हैं। नाउ अगर मैं सिलेंडरनेस रेशियो की बात करूं, तो वो बच्चे कितनी होती है, नाउ इफेक्टिव लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है। जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होती है वो क्या होती है, नाउ इट इज स्क्वायर रूट ऑफ आई मिनिमम डिवाइडेड बाई ए। अगर मैं लेसिंग के क्रॉस सेक्शन की बात करूं, ये मेरा लेसिंग का क्रॉस सेक्शन, इसकी विड्थ है b, थिकनेस है t। ठीक है। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चे, BD³/12 यानी कि BT³ डिवाइडेड बाई 12। एरिया कितना होगा, B इंटू टी। एरिया कितना होगा, B इंटू टी। B से मेरा B कैंसिल हुआ, T से ये कैंसिल, स्क्वायर, तो ये आ गया T डिवाइडेड बाई √12। ठीक है। ये आर मिनिमम आ गया मेरा। चलो इफेक्टिव लेंथ, अगर बच्चे मैं इफेक्टिव लेंथ की बात करता हूं तो सबसे पहले मुझे लेंथ चेक करनी पड़ेगी कि मैंने कितनी लेंथ प्रोवाइड की है। नाउ लेंथ ऑफ लेसिंग बार। ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ लेसिंग बार, लेंथ कितनी थी, दैट इज 295.28। चलिए ऊपर देख लेते हैं इधर। नाउ 295.28, तो जो लेंथ थी वो थी 295.28 इतने mm। मैंने ये भी बता रखा था कि अगर एंड कंडीशन नहीं पता है तो आप इफेक्टिव लेंथ को एक्चुअल लेंथ के बराबर मान के सॉल्व कर दो, कोई भी इशू नहीं आएगा। थिकनेस,
आर मिनिमम कितना है, t/12, टी कितना है बच्चे, t बाई स्क्वायर रूट ऑफ 12, थिकनेस कितनी थी 8 mm डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 12, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करो नाउ 295.28 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो यहाँ से जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी, नाउ लैम्बडा इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 127.86, 127.86, नाउ 127.86, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। और मुझे पता है कि ये 145 से कम है। सबको पता है ना कि भाई लेसिंग के लिए जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो 145 होता है, ठीक है, 145। इसका मतलब हमारी जो भी हमने डायमेंशन प्रोवाइड की है वो सारी ओके, हैंस ओके, यानी कि लेसिंग हमारी सेफ है, ठीक है। तो पहला स्टेप बच्चे हमने किया था, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि क्या करना है, डायमेंशन बतानी है कि लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है, विड्थ कितनी है और स्पेसिंग कितनी है। दूसरा मैंने बताया कि लेसिंग के फोर्सेस दिखा दो आप कि लेसिंग कितने फोर्सेस को रेजिस्ट करिए। तीसरे में स्लेंडरनेस रेशियो को आपको चेक करके बताना, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 4, डिजाइन ऑफ कनेक्शन। अब डिजाइन ऑफ कनेक्शन जो मैंने लेसिंग प्रोवाइड की थी ना, फिर उसमें बोल्ट प्रोवाइड किए थे, उनके कनेक्शन भी, डिजाइन भी तो दिखाना पड़ेगा, कितने बोल्ट आएंगे, ठीक है। तो नाउ स्टेप नंबर 4, नाउ बच्चे स्टेप नंबर 4, नाउ बच्चे स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या अडॉप्ट करना है, स्टेप नंबर 4 आपको अडॉप्ट करना है, दैट इज डिजाइन ऑफ कनेक्शन। नाउ डिजाइन ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन का डिजाइन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे कनेक्शन का डिजाइन वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो भाई, कितनी रिवेट फोर्स मुझे पता था, कितना फोर्स रेजिस्ट कर रही है लेसिंग, ठीक है, फोर्स पता है मेरे को। अगर मैं बोल्ट की रिवेट वैल्यू, रिवेट लगा रहा हूं या बोल्ट लगा रहा हूं, इसकी रिवेट वैल्यू निकाल लूं और रिवेट वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे नंबर ऑफ बोल्ट आ जाएंगे ना। मुझे कनेक्शन करना था लेसिंग का, तो मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा मैंने कितनी रिवेट या बोल्ट लगाई है, यानी कि बेसिकली मेरे को एन बताना है। एन क्या था, फोर्स डिवाइडेड बाय रिवेट वैल्यू। फोर्स मैंने कैलकुलेट कर रखा है कि रिवेट कितना फोर्स को ट्रांसफर करती है या रेजिस्ट कर रही है, तो दैट इज एफ। आर भी मैं निकाल लूं रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू के लिए मैंने बता रखा है पहले, रिवेट वैल्यू होती है शियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ, इन दोनों में जो मिनिमम होता है, इन दोनों में जो भी मिनिमम होता है वही मेरी क्या होती है, रिवेट वैल्यू। अब शियरिंग स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। नाउ आरवी शियरिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, सिंगल शियरिंग होगी केवल, तो 20 mm डायमीटर के बोल्ट यूज किए, क्योंकि विड्थ हमने उससे निकाली थी, ठीक है। तो सिंगल रिवेट के केस में ग्रोस लेते नहीं है। नाउ π/4 एरिया इंटू 20 स्क्वायर। नाउ दिस इज द एरिया, एरिया इंटू स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस कितनी होती है, Fu अपॉन रूट 3, Fu अपॉन रूट 3 इंटू 1.25, यही होती है भाई। अरे होती है कि नहीं, चलो। और बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, D इंटू टी, डायमीटर है 20, थिकनेस है बच्चे 8, थिकनेस है हमारी 8 mm इंटू एफ, बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है 2.5 kb, kb मैंने मान लिया 1 इंटू Fu, प्लेट के केस में Fu 1.410 डिवाइडेड बाई 1.25, याद आ रहा है। एरिया इंटू Fu अपॉन रूट 3 इंटू 1.25, ये क्या बताया था मैंने, D इंटू टी इंटू FB, FB कितना होता है 2.5 kb, मैंने बताया था kb की कैलकुलेशन जहां भी लेंदी दिखे kb को 1 मान के सोल्व कर दो, सही होगा, गलत नहीं होने वाला वहां पे कुछ। करो इसको सॉल्व। ये जो वैल्यू आ रही है यहां से, नाउ दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है हमारी डेट इज ऑफ 58 नाउ 58.042 इतने किलो न्यूटन, ठीक है, 58.042 इतने किलो न्यूटन। इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ 20 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 2.5 इंटू 410 डिवाइडेड बाई 1.25, ये आ रही बच्चे 131.2, 131.2 किलोमीटर। तो इन दोनों में मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है 58.042। तो यहाँ से जो मेरी रिवेट वैल्यू आ गई, नाउ रिवेट वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी 58.042, 58.042 इतने किलो न्यूटन। आगे बच्चे मेरी रिवेट वैल्यू, बस रिवेट वैल्यू मेरी आ गई। अब आगे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, यहाँ से मैं नंबर ऑफ रिवेट कैलकुलेट कर लूंगा। फोर्स कितना था, नाउ फोर्स रेजिस्टेड बाय द लेसिंग बार। अगर लेसिंग बार के मैं फोर्स की बात करता हूं तो यह मेरे फोर्स कितना आता है 35.66 किलो न्यूटन। नाउ 35.66 किलो न्यूटन।
नाउ फोर्स जो आ रहा था मेरा बच्चे कितना था, नाउ 35.66 इतने किलोमीटर डिवाइडेड बाय रिविट वैल्यू कितनी थी नाउ ऑफ 58.042। इनको कैलकुलेट करो, लेस देन 1 ही आएगा ये। नाउ 35.66 डिवाइडेड बाय 58.042, तो यहाँ से जो एन नंबर ऑफ रिविट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0.614। नाउ 0.614 यानी कि एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है 1 आ रही है। एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है 1, ठीक है। यानी कि आपको कनेक्शन के लिए हर एक जगह एक रिविट तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 1 रिविट ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट, ठीक है। नाउ प्रोवाइड, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोवाइड 1 बोल्ट ऑफ 20 mm डायमीटर। बोल्ट लिख लो या रिविट लिख लो, एक ही बात है यार, ठीक है। एक बोल्ट प्रोवाइड करोगे 20 mm डायमीटर का। बस बच्चे इतना ही करना था लेसिंग के अंदर। लेसिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझने की चीजें कहाँ हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी वो चीज समझने की है। क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लेना कि उसने दिया क्या है। अगर उसने दे दिया कि ये सेक्शन यूज करो तो फिर तो अच्छी बात है, कहां कहां स्किप करना था मैंने बता दिया था। अगर वो क्वेश्चन ऑलरेडी दे दे कि भाई ये सेक्शन यूज कर लो, तो आपकी तो हेडेक ही खत्म हो गई, कुछ नहीं करना फिर लेसिंग के डिजाइन। अगर उसने नहीं दिया तो ISMC 350 मानो, उसको सेफ दिखाओ। सेफ कैसे दिखाना तो वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और जो लेसिंग का पार्ट है, स्पेसिंग के बाद जो लेसिंग का पार्ट है बच्चे, केवल आपको एग्जाम में केवल इतना ही सोल्व करना है, इसके अलावा नहीं करना कुछ। बेफालतू में आधा पौना घंटा खराब कर दोगे, नंबर उतने ही मिलेंगे। आपने बस इतनी चीजें भाई लेसिंग का मैं डिजाइन कर रहा था, डिजाइनिंग का मतलब मैंने उसकी डायमेंशन बता दी, स्पेसिंग इतनी है, लेंथ इतनी है, थिकनेस इतनी, विड्थ इतनी है, वो हो गया। मैंने फिर ये भी बता दिया कि भाई ये कितना फोर्स आएगा उसमें, ओके, वो भी ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि सिलेंडरनेस रेशियो के लिए चेक करके बता दिया, ओके इट्स ओके। उसके बाद हमने ये भी बता दिया बच्चे कि कितने बोल्ट लगेंगे कनेक्शन करने में, बस हो गया भाई, इतना ही था लेसिंग का कनेक्शन। उसके अलावा लेसिंग के कनेक्शन करने की कोशिश भी मत करना, अगर करोगे तो अदरवाइज क्वेश्चन को लेंदी खींच लोगे, और लेंदी अगर एक बार क्वेश्चन गया तो इसका मतलब वहां पेपर भी गया, ठीक है। तो बस इतनी प्रैक्टिस करनी है, और इसका सॉल्यूशन करके आपको मेरे को भेजना है कॉपी में सॉल्यूशन करोगे और सभी लोग मेरे को भेजोगे कि सर ये हम कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा लेसिंग का, अगर केवल इतना पार्ट बच्चे आपने कर लिया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो अगर किसी ने नोट नहीं किया, लेकिन लेक्चर को देख लेना बच्चे आराम से। सबसे पहले यहां से मैंने आज स्टार्टिंग की थी, नाउ ये वाला पार्ट, नाउ डिजाइन ऑफ लेसिंग, यहां से मैंने स्टार्टिंग की थी कि लेसिंग का डिजाइन कैसे करेंगे। नाउ दिस इज हियर, ठीक है बच्चे, कितना आसान था लेसिंग का डिजाइन, एवं ही परेशान रहते हैं आप लोग, ठीक है। चलो पढ़ो, करो इसको। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, पहले ये वाला पोर्शन नोट करो बच्चे, ठीक है। आफ्टर दैट ये वाला कि मैंने स्पेसिंग कैसे निकाली, फिर मैंने ये लेंथ कैसे बताई थी निकालनी। आफ्टर दैट मैंने ये थिकनेस आपको बताई, थिकनेस कैसे निकलेगी, फिर नाउ विड्थ कैसे निकलेगी। उसके बाद बच्चे मैंने आपको बताया था कि फोर्स कितने लेसिंग बार के अंदर फोर्सेस आएंगे, वो सारा मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। नाउ दिस फोर्स, शेयर फोर्स कितना रेजिस्ट करती है लेसिंग बार, यहाँ से V सबको पता है ना, व्हाट इज V, V इज द शेयर फोर्स रजिस्टर्ड बाय लेसिंग, ठीक है। लेसिंग कितना शेयर फोर्स को रजिस्टर्ड करती है, कितना 2.5% ऑफ कॉलम लोड, ठीक है। ये फोर्स आ गया। उसके बाद स्लेंडरनेस रेशियो के लिए चेक करके आपको बताना था। नाउ यू हैव टू चेक फॉर द स्लेंडरनेस रेशियो, यहाँ से आपको स्लेंडरनेस रेशियो यानी कि आपको 145 से कम होना चाहिए था, वो हो भी गया था, हैंड्स ओके कर दिया यहाँ से। नाउ उसके बाद नाउ फोर्थ स्टेप जो आपको बताना था, दैट इज द कनेक्शन का डिजाइन, ठीक है। इसके बाद कनेक्शन का डिजाइन, बस ये कनेक्शन का डिजाइन बताना था आपको कि कितने बोल्ट आएंगे, बस एक बोल्ट आपको प्रोवाइड कर देना, 20 mm डायमीटर का क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है बच्चे। तो इतना ही था लेसिंग का। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर लोगे उसको, ठीक है। बाकी इसका मेरे को सॉल्यूशन भेजना सभी लोग, एग्जाम तो जब होगा जब होता रहेगा, ठीक है। और स्टील की अगर मैं बात करूं बच्चे मेंस के लिए, तो लगभग 99.9% खत्म हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा बीम का, एक क्वेश्चन है बीम का पूछता है क्वेश्चन, बीम की मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, वो और एक और क्वेश्चन में कराऊंगा। उस क्वेश्चन के बाद आपका स्टील क्लॉज, मतलब स्टील जितना था बेटा मैंने सब करा दिया, कंप्लीट बिल्कुल खत्म कर दिया हम लोगों ने स्टील को, कुछ टॉपिक नहीं छोड़ा हमने स्टील के अंदर, सारा टॉपिक मैंने कराया आपको मेंस के लिए, ठीक है। तो केवल एक क्वेश्चन, उसके बाद कल एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट ए न्यू सब्जेक्ट। कौन सा करेंगे,
वो एक सरप्राइज रहेगा, मे बी आरसीसी और मे बी हाइड्रोलिक मशीन्स, ठीक है। तो पेपर की सिचुएशन मेरे को अभी लग नहीं रही कि होगा, तो मे बी एक लेंदी सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं लाइक आरसीसी, ठीक है, अदरवाइज हाइड्रोलिक मशीन, इन दोनों में से एक स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। बाकी टेलीग्राम का लिंक दिया होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप है, एक तो फुल हो गया था, दूसरा भी व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया था, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है पहले से वो ज्वाइन ना करें, बाकी जो जिस बच्चे ने नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।